सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। चलिए प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करेंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बुक में से ही। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै, दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार करके, ज्ञान ज्योति को नमस्कार करके, यहाँ पर हम जिनेन्द्र देव की वाणी को नमस्कार करके हम यहाँ पे मंगल शुरुआत कर रहे हैं। और उस मंगल शुरुआत में हमने यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ये ग्रंथ प्रारंभ किया है। सेमेस्टर 7 अपना यहाँ पर लास्ट क्लास से स्टार्ट हो गया है। सेमेस्टर 7 में हम पेपर 1 में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ये चरणानियोग का ग्रंथ, इस ग्रंथ की हम यहाँ से चर्चा प्रारंभ करी है। बहुत ही मार्मिक ग्रंथ है और एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक प्रौढ़ ग्रंथ है। प्रौढ़ मतलब होता है जो विशेष रूप से मैच्योर ग्रंथ हो, मतलब चरणानियोग का जो तो ग्रंथ है ही, और उसके साथ साथ चरणानियोग में जो अध्यात्म, जो सिद्धांत, जो वस्तु स्वातंत्र, जो न्याय की इसमें चर्चा की गई है, वो अन्यत्र हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। ऐसा ये पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला, पुरुषार्थ को, सच्चे पुरुषार्थ को बताने वाला, मोक्ष के पुरुषार्थ को बताने वाला ऐसा ये ग्रंथ है जिसमें हमने प्रारंभ कर दिया था। आज हमें फोर्थ नंबर के छंद से प्रारंभ करना है। आज हमें 20 श्लोक यहाँ पर देखने हैं। बहुत इजी श्लोक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषयों को लिए हुए हैं। तीन श्लोक हमने उस दिन देखे थे, जिसमें से 2 तो मंगलाचरण के ही थे और तीसरा ऐसा था जिसमें आगम का लक्षण कहा था। और आगम का मुख्य लक्षण ये कहा कि जिस आगम में जो अनेकांत ही जिसका जीव हो, अनेकांत ही जिसका बीज हो, उसे परमागम कहते हैं, उसको आगम कहते हैं। तो मतलब बिना अनेकांत के ग्रंथ, बिना अनेकांत के आगम संभव नहीं है, बिना अनेकांत के जिनवाणी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अनेकांत को जिनवाणी का, शास्त्रों का बीज कहा है। आज हम यहाँ से चौथे नंबर का श्लोक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक आने हैं, अब बहुत अच्छे मार्मिक श्लोक आने हैं। आप सब निकाल लीजिए, पेज नंबर 26 है इस वाली बुक में, पेज नंबर 26। पढ़ता हूं मैं छंद। प्रथम ही वक्ता का लक्षण कहते हैं। अब वक्ता का लक्षण कह रहे हैं, वक्ता कैसा होना चाहिए और सच्चे वक्ता कौन है। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय ज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। आप में से कोई पढ़ेगा श्लोक? ट्राई करेंगे आप? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। बहुत अच्छे। देखिए, बिल्कुल आप एक एक शब्द से हम चलते रहेंगे, शब्द से ही पूरे कलश का अर्थ समझ में आ जाएगा। मुख्य उपचार विवरण, मुख्य मतलब मुख्य, उपचार मतलब गौण, उपचार का कथन। मुख्य मतलब जिसको मुख्य किया जा रहा है, और उपचार मतलब गौण करना। ये दो विवरण, वर्णन, विवेचन करने से, वर्णन करने से, मुख्य और उपचार के वर्णन करने से
मुख्य और उपचार की शैली से क्या होता है? निरस्त, दुस्तर, विनेय, दुर्बोधा। आप अपने साथ, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पेंसिल ले सकते हैं। पेंसिल से आपको, हाँ बहुत अच्छे, इससे आपको एक एक शब्द पे आप मीनिंग लिख के कंटिन्यू ऐसे कर सकते हैं, अगर नीचे पूरे अन्वय अर्थ से मुश्किल लगता है तो। मुख्य और उपचार के विवरण विवरण से, विवेचन से निरस्त अर्थात नष्ट हो गया है, नष्ट कर दिया है। क्या? दुस्तर, विनेय, दुर्बोधा। दुस्तर मतलब ऐसे दुर्निवार, बहुत कठिन, बहुत बड़े, ऐसे बहुत कठिन। किसको? विनेय, दुर्बोधा। विनय मतलब शिष्यों के, शिष्यों के, दुर्बोधा अर्थात अज्ञान भाव को। तो क्या पूरी पंक्ति क्या बन गई? मुख्य और उपचार के वर्णन से निरस्त कर दिया है जिन्होंने शिष्यों के बहुत, मतलब कठिन सर से अंधकार भी कठिन, बोल सकते हैं ना? हाँ कठिन से कठिन अज्ञान को। दुर्बोध वैसे अज्ञान होता है, अज्ञान शब्द ही, बोध मतलब ज्ञान और दुर्बोध मतलब अज्ञान। शब्दार्थ तो यही है, भाव हम इसमें मिथ्या ज्ञान भी, अज्ञान भी कर सकते हैं। तो ऐसा ये जो कह रहे हैं कि मुख्य और उपचार की शैली से क्या कर दिया है? शिष्यों के अज्ञान भाव को, और कोई सामान्य अज्ञान भाव नहीं है, ऐसा प्रचंड अज्ञान भाव है जो बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, जो निकलता ही नहीं है आसानी से किसी के। ऐसे शिष्यों के अज्ञान भाव को सिर्फ और सिर्फ किससे निकाल दे? मुख्य और उपचार की शैली से। हेडिंग क्या थी हमारे कलश की? कि वक्ता का लक्षण क्या है? तो वक्ता का लक्षण ये बता रहे हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए। और इसी बात को फिर दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, व्यवहार निश्चयज्ञ। और कैसा होना चाहिए वो? व्यवहार और निश्चय का ज्ञाता, व्यवहार और निश्चय का ज्ञाता होना चाहिए। वो क्या करता है? कि ऐसे ही वक्ता जगति तीर्थम प्रवर्तयन्ते। जगति अर्थात जगत में, जगत में तीर्थम, तीर्थ को, धर्म तीर्थ को, धर्म तीर्थ का प्रवर्तयन्ते अर्थात प्रवर्तन करते हैं, प्रवर्तन कराते हैं। तो ऐसे ये शिष्य, मतलब ऐसे जो होते हैं वे ही ऐसे जो वक्ता होते हैं, जो दो पॉइंट दिए इसमें, ठीक है। अब ध्यान रखना कि पहला, कि जो मुख्य और उपचार की शैली से, मुख्य और गौणता की शैली से जो शिष्यों के अज्ञान भाव को दूर कर दे, पहला। और जो निश्चय व्यवहार के ज्ञाता हो, दूसरा। ये दो लक्षण दिए, ऐसे वक्ता ही जगत में तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। देखो, डायरेक्ट तो मतलब हेडिंग में तो लिया था वक्ता का लक्षण, और श्लोक में कहीं वक्ता शब्द ही नहीं आया। देखो आप कहीं पे वक्ता आया क्या? मतलब डायरेक्ट वो चीज नहीं कही कि हम वक्ता के लक्षण को बता रहे हैं, पर जिस तरह से यहाँ पर वर्णन किया है, जिस तरह से श्लोक का भाव लिखा कि ऐसे जीव ही, ऐसे लोग ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली वक्ता का लक्षण आ गया। कि भाई दो पॉइंट, एक तो जो मुख्य और उपचार की शैली को जानता हूं, कब किसको मुख्य करना है, कब किसको गौण करना है, कब किस प्रसंग में क्या वर्णन को हाईलाइट करना है, किसको गौण करना है, ये वक्ता को पता होना चाहिए। दूसरा, और वो निश्चय व्यवहार का ज्ञाता भी होना चाहिए, तभी वो जगत में तीर्थ का प्रवर्तन कर पाएगा, नहीं तो वो उलझ जाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ आया श्लोक? चले अगले। हाँ जी। हाँ, अगले अगले पांचवें छंद की तरफ चलते हैं। अब आप ये चीज, आप इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हो, जैसे हमें अन्य जगह पर भी वक्ता का लक्षण मिलता है। कहाँ? मोक्ष मार्ग। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिल जाएगा आपको, आत्मानुशासन ग्रंथ में मिल जाएगा, और भी जगह पे मिलता है। तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, आप वो करिएगा कि भाई वहां पे वक्ता के लक्षण जो लिए है, क्या उसमें कहीं ये बिंदु छूट तो नहीं गया, ये पॉइंट लिया है तो किस शब्दों में लिया गया है। जरूर होगा, बिल्कुल नियम से है ही, टोडरमल जी ने भी इस बात को लिखा ही है, और ये वक्ता का मेन लक्षण है। और वक्ता तो क्या, मैं आपको ये कहूंगा कि सिर्फ धर्म तीर्थ की बात नहीं है,
एक अगर आपको लौकिक वक्ता भी बनना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो भी आपको ये लक्षण होना चाहिए। होता है कि नहीं? मान लो आप टीचर बन गए या आप प्रोफेसर बन गए, अब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कुछ पूछा है और आप कुछ और बता रहे हो, तो मुख्य और उपचार की शैली आनी चाहिए। कब किसको हाईलाइट करना है, कब किस विषय को ज्यादा पढ़ाना है, किसको कम करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, किस बात को गौण करना है, ये सब बिल्कुल ये वक्ता का ही लक्षण है। और वक्ता से वो नहीं होता जो आपको ऐसे बैठ के पढ़ा। आप भी वक्ता हो, आप भी बोलते हो। वक्ता मतलब जो बोलता है। जब आप घर में भी बातचीत करते हो, घर के विवादों को भी, मतलब घर में होने वाले मतलब झगड़ों को भी सुलझाने के लिए ये गुण होना चाहिए। आप देखो करते हैं कि नहीं? जब लड़ाई होती है या जब कभी विवाद होता है, तो आपको कुछ बात अगर आप गौण नहीं करोगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। तो आपको गौण की शैली पता होनी चाहिए, कब गौण करना है, किसको गौण करना है, किसको हाईलाइट करना है। किसी से अपना काम करवाना है तो प्रशंसा करनी पड़ती है, तो उसका हाईलाइट करना पड़ता है। और जब किसी को आपको शांत करना है या कोई झगड़ा, तो आपको दोषों को गौण करना पड़ता है। ये सब करते हैं कि नहीं? तो ये एक साइकोलॉजिकल तरीका, मतलब पद्धति है वक्ता की बोलने के लिए। तभी उससे प्रभावित होते हैं लोग। और ऐसे धर्म में भी उसी से धर्म की प्रभावना हो सकती है। ठीक है, चले अगला 5वें नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। अगला पढ़ते हैं। निश्चय मिह भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्त्यभूतार्थम भूतार्थ बोध विमुख प्राय सर्वोपि संसार। कौन पढ़ेगा अपने से? हाँ, नरेश जी पढ़िए। निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्ते भूतार्थं भूतार्थबोधविमुख प्राय सर्वोपि संसार। बिल्कुल सही। ऐसे ही देखो, अब इसका अर्थ देखते हैं। अब जो विषय टच हो गया कि निश्चय व्यवहार, अब शिष्य को जिज्ञासा उठ गई कि निश्चय व्यवहार क्या होते हैं, दोनों नयों का ज्ञाता क्यों होना चाहिए, दोनों नयों को हाईलाइट मतलब मुख्य गौण व्यवस्था क्या होती है। अब इसी से संबंधित श्लोक आगे चलने वाले हैं। निश्चय मिह भूतार्थम, यह मतलब इस ग्रंथ में, यहाँ यह मतलब होता है यहाँ इस ग्रंथ में। निश्चय भूतार्थम, निश्चय क्या है? भूतार्थ है। निश्चय अर्थात भूतार्थ, हमने पढ़ा ना, भूतार्थ सो निश्चय। वो व्यवहारम वर्णयंती अभूतार्थम, उसमें अ भी है, अभूतार्थम है वहां पर। व्यवहारम वर्णयंती अभूतार्थम, कि व्यवहार अभूतार्थ वर्णन करते हैं। तो पहली पंक्ति में निश्चय व्यवहार की परिभाषा आ गई। भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार। अब देखो कितना मार्मिक कलश है ये, कि आपसे कोई पूछे आपने भूतार्थ और अभूतार्थ की परिभाषा मूल आचार्यों के द्वारा कहाँ पढ़ी, कहाँ से आई है ये, तो ये यहाँ पे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य के हैं। भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार। ठीक है, आगे भूतार्थ बोध विमुख। और देखो यहां तक कह रहे हैं कि ज्ञाता दोनों का होना चाहिए। पिछले कलश में बता दिया था कि दोनों का ज्ञाता होना चाहिए, पर भूतार्थ बोध विमुख अर्थात भूतार्थ के बोध से अर्थात ज्ञान से जो विमुख है, रहित है, विरुद्ध है, जो भूतार्थ के बोध से जो विमुख है, रहित है, प्रायः, प्रायः क्या होगा उनके? प्रायः सर्वोपि संसार, उनके समस्त संसार स्वरूप है। कि जो भूतार्थ के ज्ञान से रहित है, भूतार्थ के ज्ञान से विरुद्ध है, वो संसार का कारण है, वो संसार है। निश्चय भूतार्थ है और व्यवहार अभूतार्थ है, और भूतार्थ के ज्ञान से जो रहित है वो संसार है। आपको समय सार की 11 नंबर की गाथा याद आ रही होगी, जिनको पता हो। वहां पर भी बिल्कुल सेम गाथा है। आप देखना कंपैरेटिव स्टडी के लिए जो मैंने आपको बताया कि भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार, और वहां पे भी ये कहा कि जिन जीवों को सम्यक भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पहले दोनों बताया और फिर कहा कि दोनों को जानो, पर आश्रय किसका करना? कि निश्चय का करना, क्योंकि उसके आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।
ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार। पर अगर भूतार्थ के ज्ञान से रहित हो, निश्चय के ज्ञान से रहित हो, निश्चय के ज्ञान से विमुख हो, तो संसार स्वरूप है, संसार में भटकेगा। क्लियर हो गया? चले आगे। मुश्किल तो नहीं लग रहा है आपको ये श्लोक? बहुत इजी है। चलते हैं अगला 6 नंबर का श्लोक। अब देखिए अगले में भी अब इसी तरह से बता रहे हैं, निश्चय व्यवहार की बात ही चल रही है, तो निश्चय व्यवहार से संबंधित ही यहाँ पर 6 नंबर का श्लोक आया, पढ़ता हूं। अबुदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम व्यवहारमेव केवलम अवेति यस्तस्य देशना नास्ति। आपकी जिन लोग की वीडियोस ऑफ है आप भी ऑन कर लीजिए, जिससे आप भी पढ़ सके, आपसे पढ़वा सके हम। जो कर सकते हैं जरूर करिए। चलिए कौन रीड करेगा? हाँ सरिता जी आप करिए। अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरादेशयन्ति भूतार्थं व्यवहारमेव केवलम् अवेति यस्तस्य देशना नास्ति। बहुत सुंदर, अच्छे से पढ़ा बहुत। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि निश्चय व्यवहार की बात ही चल रही है, तो फिर शिष्य मतलब जब आपने कहा पिछली गाथा से बिल्कुल एक एक गाथा जुड़ेगी। पिछले में आपने कहा कि निश्चय के आश्रय मतलब निश्चय ने के कथन को समझे बिना संसार होता है, जो निश्चय के ज्ञान से रहित है वो संसार होता है। तो अब शिष्य को ये प्रश्न होता है, तो फिर आप व्यवहार का वर्णन करते ही क्यों हो? मतलब आप दोनों ने को बताते ही क्यों? सीधा एक बताओ और कहो इसका आश्रय करो। निश्चय से ही जब सम्यक होता है, निश्चय से ही जब संसार का अभाव होता है, तो हम जिनवाणी में दूसरे नए पढ़े ही क्यों? आप लिखते ही क्यों? क्वेश्चन समझ आ गया? देखो अब उदस्य बोधनार्थम, अब आचार्य बता रहे हैं कि हम व्यवहार का उपदेश क्यों करते हैं। अबुदस्य बोधनार्थ, अबुद्ध मतलब होता है अज्ञानी, अज्ञानी, और बोधनार्थम अर्थात ज्ञान के लिए, अज्ञानी जीव को ज्ञान के लिए। मुनीश्वरा, मुनीश्वर, जिनेश्वर, आचार्य सब। देशयंती मतलब बोलते हैं, उपदेश करते हैं। किसका? अभूतार्थम, व्यवहार का अभूतार्थ। तो पूरी लाइन क्या बन गई कि अज्ञानी जीव के ज्ञान के लिए मुनीश्वर क्या कर रहे हैं? अभूतार्थ का वर्णन कर रहे हैं, व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं। तो आपको देखो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि व्यवहार ने का भी प्रयोजन यहाँ पर बता दिया। निश्चय का तो पिछले श्लोक में बता ही दिया कि निश्चय इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके बिना संसार का भाव नहीं होगा। और व्यवहार क्यों करते हो फिर? तो व्यवहार का कहा कि व्यवहार के उपदेश से अज्ञानी को ज्ञान होता है। अज्ञानी को समझाने के लिए, अज्ञानी जीव के लिए व्यवहार ने का भी उपदेश करते हैं। समझ आया? अगला, पर वार्निंग भी दे रहे हैं साथ साथ। वार्निंग क्या दे दी? सावधानी क्या कर दी? व्यवहार में केवलम, व्यवहार में, व्यवहार को ही केवल, अकेले व्यवहार को ही, जो केवल व्यवहार को ही अवेति, अवेति अर्थात जानता है, अवेति अर्थात जानता है, इसका अर्थ है जानता है। जो केवल व्यवहार को ही जानता है, यस तस्य देशना नास्ति। यस तस्य अर्थात उस जीव के लिए, तस्य मतलब उस जीव के लिए, यह मतलब होता है जो, तो जो केवल व्यवहार को ही जानता है, तस्य अर्थात उस जीव को देशना नास्ति, उस जीव के लिए देशना नहीं है, उस जीव के लिए उपदेश नहीं है। मतलब कितनी वार्निंग ऐसी दी है कि अगर आप केवल व्यवहार को ही जानते हो तो आपके लिए देशना नहीं है। और इसको मैं थोड़े और कठोर शब्दों में कहूं तो वो देशना सुनने का पात्र नहीं है, वो जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं है। कौन, किसके लिए कहा ये? जो केवल व्यवहार को जानता है। बहुत सही, कि जो केवल व्यवहार को ही जानता है
उसके लिए देशना नहीं है, वो देशना सुनने का पात्र नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्यवहार हम बता तो रहे हैं, फिर कोई प्रश्न ये करे फिर आचार्य आप बताते ही क्यों हो, तो कहा ना कि हम इसलिए बताते हैं कि अज्ञानी जीव के ज्ञान के लिए। पर जो मात्र व्यवहार को पकड़ लेता है, जो मात्र व्यवहार को ही सुनता है, व्यवहार को ही जानता है, निश्चय के ज्ञान से रहित है, उसके लिए देशना नहीं दिया हमने। हमने व्यवहार का उपदेश भी किसके लिए दिया कि व्यवहार सुनकर निश्चय का भी ज्ञान करे। आपको अब फिर से समय सार की गाथा याद आनी चाहिए। समय सार की गाथा में कहा है कि जो जैसे मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, तो आप मलेच्छ की भाषा में क्यों बोल रहे हो? जैसे आप कहीं दूसरी बाहर जाओ और दूसरे लोगों की भाषा में बोलो, तो क्यों बोल रहे हो? कि हम उनको बात समझाने के लिए बोल रहे हैं, पर साथ ही हमें अपनी भाषा का भी ज्ञान है कि नहीं। ऐसे ही व्यवहार ने व्यवहारी जीव को समझाने के लिए, ज्ञानी जीव को समझाने के लिए बोलते, पर तभी सही माना जाएगा जब आपको साथ में निश्चय का ज्ञान हो। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में बोला जाता है, बताया जाता है, पर मलेच्छ बना नहीं जाता, मलेच्छ बनते नहीं है। जैसे मान लो कोई भी है, कोई मतलब लोअर क्लास व्यक्ति है या कोई भी अन्य, आप हम उनको उनकी भाषा में बोलते हैं, जैसे वो बात करते हैं उनको वैसे समझाते हैं, पर हम उनके जैसे बनते नहीं हैं। तो प्रयोजनवश बात करते हैं, बोलते हैं, पर वैसा बनते नहीं है। ऐसी अज्ञानी जीव को समझाना ये प्रयोजन है, इसीलिए व्यवहार ने लिखा गया है। पर जो केवल व्यवहार को जानता है उसके लिए देशना नहीं है। उसके लिए यहाँ कह रहे हैं वह देशना सुनने का पात्र नहीं है। कुल मिला के निष्कर्ष यही कहना चाह रहे हैं कि हमें दोनों नयों का ज्ञान होना चाहिए। समझ आ गया? तो देशयंत का क्या मीनिंग है? देशयंती है, देशयंती मतलब उपदेश करते हैं। ठीक है, चलो, मतलब एक तरह से आचार्य सावधानी भी दे रहे हैं और थोड़ा ऐसा कह रहे हैं कि जो सिर्फ व्यवहार को सुनते हैं उनको उपदेश देना बेकार है, उनको उपदेश देना निष्फल है, कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या पकड़ते हैं? व्यवहार को पकड़ते हैं, तो उनका कल्याण होने वाला नहीं है। अगला 7 नंबर का निकाल लीजिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि केवल व्यवहार का श्रद्धान करने में क्या दिक्कत है, केवल व्यवहार का श्रद्धान हो तो उसमें क्या परेशानी है। देखो, माणवक एव सिंहो यथा भवन्त्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि यथा व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य। पढ़िए, आप में से कौन ट्राई करेगा? हाँ, अजय जी करिए, अनम्यूट करिए। आप हाँ बोलिए। मानव मानवक एव सिंहो यथा भवत्तनवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयन्ता यात निश्चयज्ञस्य। हाँ देखिए, अब यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि अगर कोई सिर्फ व्यवहार को जानता है तो क्या परेशानी है। देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, बहुत बच्चों वाला एग्जांपल है। क्या बच्चों वाला एग्जांपल दिया है? माणवक एव सिंहो, माणवक होता है बिलाव, जिसको बिल्ला बोलते होंगे या बिलाव बोलते हैं, जो मतलब जो कैट फैमिली का हो। और उसी को क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कभी शेर देखा नहीं हो, किसी बच्चे ने शेर नहीं देखा होता है, तो उसको हमें टाइगर या शेर समझाना हो तो हम क्या कहते हैं कि जैसे ये बिल्ली दिख रही है ना, ऐसे ही होती है, वैसे ही शेर होता है, बस थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, तो उसी से हम क्या समझा देते हैं कि ऐसा ही शेर होता है बिल्ली की, क्योंकि कैट फैमिली से ही टाइगर हो,
तो अगर हमें टाइगर समझाना हो किसी को, और टाइगर ऐसे तो दिखता नहीं है, कहीं कहीं देख नहीं सकते, तो और आचार्य के टाइम पे तो गूगल भी नहीं होता था, नहीं तो गूगल पे दिखा देते। तो अब उन्हें समझाना था तो कैसे समझाए किसी बालक को, किसी अबुद्ध व्यक्ति को, तो उसे बिल्ली दिखा दी कि ये बिल्ली जो है ना, इसी के टाइप का शेर होता है, इसी के टाइप का होता है सिंह। तो माणवक एव सिंहो, कि माणवक के समान ही, बिलाव के समान ही शेर होता है, ऐसा उसको समझाया। यथा, यथा मतलब एग्जाम्पल, जैसे, जैसे माणवक के समान ही शेर होता है, भवंत्य, भवत्य, भवती होता है, मतलब भवती, अनवगीत सिंह से, अनवगीत मतलब, अनवगीत मतलब न जानने वाला, अनवगीत मतलब न जानने वाला, और सिंह से सिंह को, कि सिंह को न जानने वाला बिल्ली ही, बिल्ली को ही, कि वो बिलाव ही शेर होता है। जैसे, जैसे कोई शेर को न जानने वाला, उसको ये समझाया गया कि बिलाव ही शेर होता है। पर दिक्कत क्या आई, कि हमने तो उसको समझाया था कि ऐसा ही होता है, पर उसने क्या किया कि उसने उस बिल्ली को ही, बिलाव को ही शेर मान लिया। तो जैसे परेशानी होगी उसको, कैसे दिक्कत होगी, तो यहाँ पर कहा गया है, ठीक उसी प्रकार व्यवहार एव ही तथा, उसी प्रकार निश्चयताम, कि निश्चय कैसा, कि व्यवहार एव ही तथा, कि व्यवहार ही होता है, कि जो व्यवहार हमने समझाने के लिए कहा था कि वो ही निश्चय होता है। निश्चयताम, निश्चयताम अर्थात निश्चय को कह रहे हैं, यात्य, याति अर्थात प्राप्त होता है, कि व्यवहार ही निश्चय को प्राप्त होता है, कि व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है। कौन? जो अनिश्चय ज्ञस्य, अनिश्चय, अ निकलेगा इसमें से, अनिश्चय ज्ञस्य अर्थात जो निश्चय के जानकार नहीं है, जो निश्चय के अजानकार है, जो निश्चय के अपरिचित है, वो क्या कर लेते हैं कि व्यवहार ही, व्यवहार को ही मतलब निश्चय मानकर व्यवहार ही निश्चय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा दिक्कत ये आने वाली है। तो आप कहोगे इसमें क्या परेशानी है, अगर बिल्ली को शेर मान लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी आ सकती है क्या? ये बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। मान लो किसी ने बिलाव को ही शेर मान ले, और सोचे शेर ऐसा ही होता होगा, चुपचाप से निकल जाए, कुछ भी नहीं कहता होगा, जैसे बिल्ली का प्रवर्तन होता है बिल्कुल एकदम। कोई कहे कि आप तो बेकार ही शेर के नाम से बहुत डरते हो, आप तो शेर शेर कर रहे थे, हमने तो शेर देखा है, शेर तो ऐसे रहता है, घर में घुसता रहता है, आराम से दूध पीता है, आराम से रहता है। तो अगर कोई बिल्ले, बिलाव को ही शेर मान लेगा तो वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकता है। कोई कहे कि हम तुम्हें शेर के पास छोड़ देंगे, तो कहे कि हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्ली तो होगी, तो वो उसकी जान तक को खतरा बन सकता है। सिर्फ इतनी बात को समझना कि उसको एग्जाम्पल से ये कहा था कि बिल्ली जैसा ही शेर होता है, और उसने क्या मान लिया कि बिलाव ही शेर है। तो कितनी बड़ी दिक्कत है ये। हमने तो वो बिलाव शेर समझाने के लिए कहा था, पर उसी को सर्वथा मान लिया। ठीक उसी प्रकार व्यवहार ने निश्चय को समझाने के लिए कहा गया था, पर कोई व्यक्ति यदि व्यवहार को ही निश्चय मान लेगा तो वो देशना का पात्र नहीं है, वह जिन वस्तु स्वरूप को, जिन वचन को समझ नहीं पाए। समझ आया आपको ये एग्जाम्पल? ऐसे ही मतलब और भी चीजों में आप देखो, जैसे हम कभी भी किसी चीज से एक दूसरी वस्तु का ज्ञान कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हमने निश्चय व्यवहार पढ़ा था तो मैंने तब भी आपको एग्जाम्पल दिया था। जैसे मान लीजिए नक्शा होता है, मैप होता है, मैप में हमने इंडिया का मैप लिया और उसमें एक एक स्टेट्स, सारी स्टेट्स बना दी, सारी स्टेट्स मार्क कर दी, सारी नदियां मार्क कर दी, सारा उसका पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल सब कुछ उसमें मार्क कर दिया। आप कोई कहे कि हमें बताओ कि भाई राजस्थान कितना बड़ा है, तो वो कहे कि देखो इतना है, ये जो राजस्थान दिख रहा है ना इतना, ये इतना है राजस्थान। कि मध्य प्रदेश कितना है, कि इतना है मध्य प्रदेश। कि दिल्ली, दिल्ली कितना है, कि इतना सा है दिल्ली। तो सही है कि नहीं? अब वो मान ले इसको ही सही, तो ठीक कह रहे हैं कि नहीं? कोई परेशानी आएगी कि बहुत दिक्कत है, ये तो ज्ञान ही सही नहीं हुआ
कि हमने जो नक्शे में आपको बताया था वो असली उस स्थान का ज्ञान कराने के लिए एक नक्शा था, एक साधन था, पर कोई उसी को सच्चा मान ले, कोई उसी को सर्वथा मान लेगा तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाता है। जितनी भी चीजें, मतलब ऐसे जो ज्ञान कराने के लिए, उसके लिए हमने चार्ट से कराया, नक्शे से कराया या किसी इमेज से कराया, तो वो ज्ञान कराने के लिए तो ठीक था, पर कोई उसी को सर्वथा माने। भोजन की कोई, मतलब कोई खाने की चीज की फोटो हो, उससे खाने का ज्ञान तो हो सकता है। आप कोई कहे कि अच्छा ये रसगुल्ले हैं, तो उसको खा सकते हैं क्या? तो उसको खाने के लिए तो आपको असली रसगुल्ले, जो असली वस्तु है, उसी को जानना पड़ेगा। उसका ज्ञान हो सकता है इससे, पर पेट नहीं भरेगा। ऐसे ही निश्चय का ज्ञान तो व्यवहार से हो सकता है, पर ये व्यवहार ही निश्चय हो ऐसा सर्वथा नहीं होता है। इसीलिए जो उदाहरण से, जो व्यवहार से निश्चय को समझाया जाता है, उसको उसी रूप में जानना चाहिए। क्लियर हो गया? अगला 8वें नंबर का छंद। अब प्रश्न होता है कि ऐसा श्रोता भी उपदेश के योग्य नहीं है, तो फिर कैसे गुण युक्त श्रोता होना चाहिए? जब आपने इतना कह दिया कि भाई ऐसा श्रोता देशना का पात्र नहीं है, उसमें देशना सुनने की उसमें योग्यता नहीं है, कि जो निश्चय व्यवहार दोनों को नहीं जानता, तो आप ये तो बताओ कि कौन सा श्रोता सच्चा श्रोता होता है? श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता का क्या लक्षण है? हम सब श्रोता हैं कि नहीं? कि हम सब श्रोता हैं, तो श्रोता के लक्षण तो हमें पता होने ही चाहिए। देखिए, व्यवहार निश्चय यः प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनायः स एव फलम विकलम शिष्य। क्या कह रहे हैं? व्यवहार निश्चय यह मतलब जो, यह मतलब जो, व्यवहार निश्चय, व्यवहार और निश्चय दोनों को, व्यवहार और निश्चय दोनों को प्रबुद्ध जानकर, अच्छे से जानकर, सही जानकर, यथार्थ जानकर, तत्वे तत्वेन भवति मध्यस्थ, ये वस्तु स्वरूप से दोनों को जानकर, तत्वेन मतलब वस्तु स्वरूप से दोनों को अच्छे से जानकर क्या बनता है? मध्यस्थ भवति, दोनों को अच्छे से जानकर जो मध्यस्थ बनता है, ना तो निश्चय का पक्ष लेता है, ना व्यवहार का पक्ष लेता है, ना एकांत से निश्चय को जानता है, ना एकांत से व्यवहार को जानता है, जो मध्यस्थ बनता है। मध्यस्थ मतलब समीचीन ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, जिसको दोनों निश्चय और व्यवहार में जिसको बैलेंस करना आ गया, जिसको बैलेंस से समझता है जो वस्तु स्वरूप को, वो है श्रोता का लक्षण। उसी को क्या कह रहे हैं? प्राप्नोति देशनायः, वो क्या करता है? देशना का, देशना का प्राप्नोति अर्थात प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? स एव मतलब वह ही देशना का प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? फलम अविकलम शिष्य, वही शिष्य क्या करता है? देशना के फल को अविकलम अर्थात संपूर्ण रूप से, विकल मतलब होता है एक देश, और अविकल संपूर्ण रूप से वो देशना के अर्थात उपदेश के फल को प्राप्त करता है, वही शिष्य। समझ आया कि प्राप्नोति देशनायः स एव फलम अविकलम शिष्य। तो पूरा बताता हूं कि जो शिष्य जो व्यवहार और निश्चय दोनों को भली भांति अच्छे से जानकर, वस्तु स्वरूप से जानकर मध्यस्थ होता है, वही शिष्य देशना के संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। मतलब जिन वचन के यथार्थ फल को प्राप्त करता है, जिनवाणी सुनने के यथार्थ फल तक वही पहुंचता है जो निश्चय व्यवहार दोनों को जानता हो। अगर आपको थोड़ा सा भी एक का पक्ष हो गया, थोड़ा सा भी एक का एकांत हो गया, तो संपूर्ण फल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मतलब इतना फल है, इतना जिनवाणी को सुनने का इतना लाभ है, पर वो लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हम एकांत में उलझ जाते हैं, या तो निश्चय का कर दिया या व्यवहार का। पर बैलेंस होने से ही ये संपूर्ण फल को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि शिष्य का लक्षण ही ये है जो निश्चय व्यवहार दोनों का प्रबुद्ध हो।
अब आप सोचो, हम सच्चे श्रोता है कि नहीं है, कि हमें अपने पर भी लगा के देखना हो तो हमें निश्चय और व्यवहार दोनों का ज्ञान होना चाहिए। जिनवाणी को सुनना पढ़ना दोनों नयों से होना चाहिए, नयों की डिटेल नहीं, पर नयों से तत्व का ज्ञान तो होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर दोनों नयों को बताया है। अब देखो, अब नयों से जिनवाणी का ज्ञान वही तो कर पाएगा जिसको, जिन्हें पहले नए पढ़े होंगे, नयों को जानता हूं। इसीलिए हमारे सिलेबस में नए लिए गए हैं। हमने निश्चय व्यवहार पूर्व में पढ़ लिए हैं, अब आगे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक भी आने वाले हैं, तो इसीलिए दोनों नयों का ज्ञान ये कहा गया है। क्लियर हुआ? चलिए, यहां तक ये अपना 8 छंद हुए हैं, और 8 छंद आगे चलते हैं। अब 9वां, मतलब पहला ये जो अधिकार है ये पूरा हुआ है। इसके बाद एक गाथा और ली है, एक गाथा प्राकृत की है, ये उद्धृत है, मतलब ये इस ग्रंथ की गाथा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि इस ग्रंथ की गाथा नहीं है, ये यहाँ पे रेफरेंस के रूप में लिखी गई है, और रेफरेंस के रूप में ये लिखी गई है। और ये गाथा आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार की टीका में भी ली है, और ये गाथा यहाँ भी टोडरमल जी ने यहाँ पे मतलब उसमें भी लिखी गई है। इस गाथा का अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं। जय जिणमयम पवज्जयी, यदि जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो, तामा व्यवहार निश्चय मुणया, तो दोनों ही, माँ मतलब नहीं, दोनों को मत छोड़ो। निश्चय और व्यवहार मुणया मतलब दोनों को मत छोड़ो, निश्चय और व्यवहार दोनों को ही मत छोड़ो, दोनों को पकड़े रहो। क्योंकि एक केन बिना छिज्जई तित्तम, एक के बिना तीर्थ छिद जाएगा, तीर्थ का लोप हो जाएगा। और अन्येन पुण्य तच्चम, और एक के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। अब एक कौन कौन सा है ये, कि अगर व्यवहार के लोप करेगा, व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, क्योंकि तीर्थ प्रवर्तन का काम ये व्यवहार का है। पर निश्चय के बिना तत्व का ही लोप हो जाएगा, तत्व ही नहीं बचेगा। प्रवर्तन किसका करेंगे, कि जब तत्व ही नहीं होगा। तो दोनों को पकड़े रहो, दोनों को छोड़ो मत। ये ऐसा है कि अगर आपको सार निकालना है तो दोनों को पकड़ना हो। जैसे मथनी होती है ना, मथनी, आप उसमें देखोगे कि जैसे पहले जमाने में जो चलती थी, आजकल तो ग्राइंडर होते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, जैसे मटकी की मटकी के दोनों उससे 2 रस्सियां निकली होती है, वो एक ही होती हैं, एक ही रस्सी के 2 सिरे होते हैं। उसको ऐसे ऐसे खींचते जाते हैं। तो एक को यदि छोड़ देंगे तो दूसरे का भी काम नहीं है, दूसरी को छोड़ देंगे तो एक का भी काम नहीं होगा। इसलिए दोनों को बराबर पकड़ के ऐसे बेला जाता है, ऐसे उसको मथा जाता है। और जब ऐसा मथते हैं, जब ऐसा पूरा बराबर करते हैं, तब वो मक्खन निकलता है, तब वो सार निकलता है। ऐसे ही जिन वचन है, ऐसे ही जिन ये मार्ग है, कि अगर आप निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, दया का लोप हो जाएगा, अहिंसा का लोप हो जाएगा। पर दोनों को पकड़े रहोगे तो जिनमत का प्रवर्तन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। चलिए, अब 9वें नंबर का छंद है ग्रंथ प्रारंभ। भूमिका हो गई है, अब ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। अब ग्रंथ प्रारंभ में सबसे पहले इसके टाइटल को बता रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या होता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कौन होता है पुरुष, क्या होता है इसका अर्थ, ये सब इसमें आएगा। चलिए। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णै, गुण पर्यय संवेतः, समाहितः समुदव्यय ध्रुव्यय। पढ़ेगा आप में से कोई? हाँ, नंदिता जी आप पढ़ेंगी? हाँ, 9वें नंबर का छंद पढ़िए। अस्ति पुरुश्चिदात्मा विवर्जित स्पर्श गंध रस वर्णः गुण पर्यय समवेतः समाहित समुदव्यय द्रव्येयः। हाँ, थोड़ा और मतलब इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः, स्पर्श रस पहले है, आपने गंध पहले बोला, स्पर्श रस गंध वर्णय, गुण पर्यय
संवेतः समाहित समुदय व्यय द्रव्य। ठीक, देखो अब यहाँ पे अब सीधा टॉपिक पर आ गए हैं, अब टॉपिक शुरू हो गया है। अब वक्ता का लक्षण भी बता दिया, ग्रंथ का भी बता दिया, शास्त्र का भी और श्रोता का भी, सबका बता दिया। अब यहाँ पे बता रहे हैं क्या है पुरुषार्थ किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा। अस्ति मतलब होता है। कौन? पुरुषश्चिदात्मा, कि पुरुष ही, जो पुरुष है वो कौन है? चिदात्मा, कि जो चेतन स्वरूपी आत्मा है, जो आत्मा है वो ही पुरुष है। कौन कौन पुरुष है हमारी क्लास में? अगर मैं ऐसा पूछूं तो अब अभी एक लाइन, अगर हमने ये लाइन नहीं पढ़ी होती तो 50% या आधे लोग कहते कि हम पुरुष है और हम महिला है, ये होता। पर अब देखो यहाँ पे आचार्य अमृतचंद देव क्या कह रहे हैं, कौन कौन पुरुष है? तो कह रहे जो चेतन स्वरूपी आत्मा है वो सब पुरुष है। जैन धर्म में पुरुष की परिभाषा ही ये है कि चेतन स्वरूपी आत्मा ही पुरुष है। अब ऐसी परिभाषा बिल्कुल एकदम यूनिक, बिल्कुल ऐसा यूनिक अर्थ हमें कहीं और नहीं मिलता कि चेतन स्वरूपी आत्मा ही पुरुष है और जितने सब ये जड़ पदार्थ हैं ये सब पुरुष नहीं है। मतलब पुरुष होना ही, पुरुष पना ही, ये आपके ज्ञान दर्शन का सूचक है कि ज्ञान दर्शन है तो पुरुष हो। और अगर उसका ऐसा ही, अब आगे बताएंगे कि ऐसा अगर वो पुरुषार्थ करता है तो पुरुषार्थी है, तो उसका पौरुष कहलाएगा। यदि वो ऐसे अपने ज्ञान दर्शन का प्रयोग करता है, ज्ञान दर्शन को जानता है, तो उसका पौरुष है, नहीं तो वो पौरुषहीन कहलाएगा, पौरुष रहित कहलाएगा। तो कह रहे हैं अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, कि होता है क्या कि चेतन स्वरूपी आत्मा ही पुरुष होता है। और वो कैसा होता है? विवर्जित। विवर्जित मतलब रहित है। किससे? स्पर्श रस गंध वर्ण। वो स्पर्श रस गंध वर्ण से कैसा है? रहित है। कौन? वह पुरुष, वह चेतन स्वरूपी आत्मा। हम तो पुरुष किसे मान रहे थे कि जो ऐसे आकार वाला हो, आंख नाक कान, पर यहाँ तो कह रहे हैं जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हो वो पुरुष है। हर जीव, आप तो पुरुष हो ही, पर आपके आसपास जो सारे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, वो सब भी क्या है? पुरुष है। मतलब ये ऐसी पुरुष की दृष्टि यहाँ पर दे रहे हैं। और कैसा होता है वो पुरुष? गुण पर्याय संवेत, गुण और पर्याय से सहित है, गुण पर्याय से सहित जो हो, और समाहित, समाहित है। और किससे समाहित है और किससे युक्त है? समुदय व्यय द्रव्य। सम उदय मतलब उत्पाद, सम उदय मतलब कह रहे हैं अच्छे से उत्पाद, व्यय मतलब व्यय, और द्रव्य मतलब द्रव्य। ये उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है। अब आप देखिए, एक इस कलश में, एक इस श्लोक में कितनी सारी बातें करी। पूरा तत्वार सूत्र आ गया। तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय से अब आप इसमें कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत आया श्लोक। गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण पर्यायवान हो, मतलब पुरुष जो होगा वो सब द्रव्य होगा। और द्रव्य में भी कौन सा द्रव्य होगा? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित आया। स्पर्श रस गंध वर्णतः पुद्गला, ये सूत्र आया वहां। तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल होता है और उससे रहित जीव होता है। उपयोग लक्षण वाला, उपयोगो लक्षणम। और कैसा होता है? अस्थि होगा। अस्थि में भी आप ये कह सकते हो कि है रूप है, सत्ता रूप है। वो पुरुषार्थ, जिस पुरुष की बात चल रही है वो काल्पनिक नहीं है, जैसे अन्य मति या अन्य धर्म वाले बताते हैं कि जो ब्रह्मा हो या ऐसे शक्ति रूप हो, काल्पनिक, ऐसा नहीं है। अस्थि रूप है, वास्तविक है। और कैसा है? उपयोग स्वरूप चैतन्य ज्ञान दर्शन वाला है। अब एक कलश में कितनी सारी बातें कही। और अगर हम 4 लक्षण में इसमें आपको बताऊं पुरुष के, तो आपको, आप नोट कर सकते हो। पहला, कि जो ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा है वो पुरुष है। दूसरा, जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है वो पुरुष है। तीसरा, जो गुण पर्यायवान है वो पुरुष है। और चौथा, जो उत्पाद व द्रव्य युक्त सही सहित है वो पुरुष है। पुरुष के यहाँ पे 4 लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर हो गया आपको? मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है। अब इसी से आप पुरुषार्थ सिद्धि भी लगा सकते हो। ऐसे पुरुष के
अर्थ की मतलब प्रयोजन की जो सिद्धि होती है वो कहलाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सिद्धि। ऐसे पुरुष का अर्थ क्या है कि सुखी होना। ऐसे जीव का, ऐसे चेतन स्वरूप या आत्मा का पुरुष का अर्थ मतलब प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो पुरुषार्थ हो गया सुखी होना, और उस सुखी होने की सिद्धि का जो उपाय है, उस सुख प्राप्ति का जो उपाय है वो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ठीक है, अब आगे चलते हैं 10वें नंबर का श्लोक। अब यहां पर बता रहे हैं कि उस पुरुषार्थ सिद्धि मतलब जो पुरुष है, आत्मा है, वो क्या कभी विपरीत रूप परिणमन भी करता है? क्या वो मलिन भी होता है? क्या उसमें किसी प्रकार के विकार भाव भी होते हैं? तो अब आप देखना, यहाँ पे आएगा परिणम मानो नित्यम ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या परिणामानां स्वेषां सबभवति कर्ता च भोक्ता च। अब क्योंकि बात पुरुषार्थ सिद्धि की चल रही है, तो यहाँ पे प्रश्न ये आया कि भाई उस पुरुष को, उस आत्मा को अपने पुरुषार्थ की सिद्धि करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो दुखी है क्या? अगर उसे अर्थ की सिद्धि करनी है तो वो ऑलरेडी सिद्ध है या उसे सिद्धि करनी है? क्या उसको ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? उसको अपने पुरुषार्थ सिद्धि करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो इसके लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि मतलब इसका सार अब क्या दे रहे हैं, परिणाम मानो नित्यम। क्योंकि वो जो आत्मा है वो कैसा है? परिणममान है, मतलब परिणमन करता हुआ। परिणममान है, परिणमन करता हुआ। नित्यम, और कैसा है कि जो निरंतर ही, नित्य ही क्या करता है? परिणममान है। और कैसा परिणमन हो रहा है नित्य ही उस आत्मा का? ज्ञान विवर्तई अनादि संतत्या। यद्यपि वो है तो ज्ञान स्वरूपी, पर अनादि से, अनादि संतत्या मतलब अनादि से कैसा परिणमन कर रहा है? ज्ञान विवर्तई, ज्ञान को छोड़कर। अनादि से वो जीव ज्ञान को छोड़कर परिणमन कर रहा है। ज्ञान को छोड़ना मतलब अपने उस ज्ञान को भूल कर अपना स्वरूप, वह जीव भूल आपको भ्रमतवादी, कि ऐसा भूल कर अपने स्वयं के ज्ञान को, अपने ज्ञान आदि गुणों को, अपने स्वरूप को भूल कर अनादि से क्या कर रहा है? परिणममान हो रहा है, परिणमन कर रहा है। कौन? कि सब जीव, वो आत्मा, वो पुरुष। फिर क्या हो रहा है उसके? परिणामानाम स्वेषाम सभवति च कर्ता च भोक्ता च। और परिणाम मानः मतलब कि वह अपने उन स्वेषाम मतलब अपने परिणामानाम अपने परिणामों का, ये परिणाम है मतलब अपने परिणामों का, स्वेषाम मतलब अपने अपने उन परिणामों का, कि जो ज्ञान आदि को भूलकर जो परिणाम हो रहे हैं उन अपने परिणामों का, स वह कर्ता भवति, वह उसका कर्ता होता है। फिर ऐसी स भोक्ता च भवति, और भोक्ता भी होता है। मतलब क्या बना कि वह जीव, वह पुरुष क्योंकि अनादि से अपने ज्ञान आदि गुणों को भूलकर परिणमन कर रहा है, इसीलिए अपने उन रागादि विकारी भावों को, अपने उन परिणामों को, अपने उन परिणामों का वह जीव स्वयं करता और भोगता होता है। बहुत मार्मिक इसमें दो बातें कही। एक तो जीव के विकार रूप परिणमन करने की योग्यता बताई, कि जीव विकार रूप परिणमन कर रहा है, इसीलिए संसार है, इसीलिए दुखी है। दूसरा, उस विकार रूप परिणमन का वो कर्ता भी स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। पहली पंक्ति में ये कहा कि जीव अनादि से, यद्यपि जीव ज्ञान दर्शन वाला है तो उसको मोक्ष में होना चाहिए था ना, संसार में क्यों है? तो उसका आंसर पहली लाइन में दिया कि क्योंकि वो अपने उस ज्ञान दर्शन को भूलकर इधर उधर अनादि से परिणमन कर रहा है। दूसरा, कि इधर उधर परिणमन करने से किसके कारण से कर रहा है? कौन है उसका कर्ता? कि वो जीव स्वयं ही उन अपने परिणामों का कर्ता और भोक्ता, किसी की गलती से नहीं भटक रहे हैं। हम संसार में किसके कारण से है? बताइए, आप किसके कारण से हो संसार में? कर्मों के कारण से।
किसी दूसरे के कारण से, हमारी स्वयं की गलती से। कि स्वयं की गलती से, स्वयं के कारण से। तो आप ज्ञान दर्शन वाले हो तो मोक्ष क्यों नहीं जा पा रहे हो, क्यों नहीं जाते हो? कि उस अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानता नहीं है, उसको ध्यान नहीं देता है, उसको भूलता है, उसकी विराधना करता है, उसका अनादर करता है, उसकी दृष्टि नहीं करता है। तो फिर उसके फल में राग आदि परिणाम होते हैं, और उनका कर्ता भी भोक्ता भी ये जीव स्वयं है, कोई अन्य नहीं है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे समय सार ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार की गाथाएं आ गई, कि जीव अपने ही परिणामों का कर्ता भोगता है, अन्य के परिणामों का नहीं है। और अन्य किसी के, कोई अन्य जीव के परिणामों का कर्ता भोगता होता ही नहीं, चाहे ज्ञान हो चाहे रागादि परिणाम हो, जीव स्वयं अपने उन परिणामों का कर्ता भोगता होता है। अब ये बात इसलिए आई थी कि इस कारण से उस जीव को पुरुषार्थ सिद्धि करनी पड़ रही है, क्योंकि वो भटक रहा है, क्योंकि दुखी है, क्योंकि संसार में है। अगर ये सब नहीं होता तो फिर तो वो मोक्ष में ही होता, उसको पुरुषार्थ सिद्धि करनी ही नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ पे पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय आचार्य अमृत चंदेव इस ग्रंथ में बताया। अमन जी, भाई अ, हाँ जो दो द्रव्य है जैसे आत्मा और पुद्गल, ये दोनों में विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति भी होती है ना? हाँ, विभाव रूप परिणाम, तो वही शक्ति भी है। खाली दो ही द्रव्य में होते हैं, बाकी द्रव्य में नहीं होते। हाँ, दो द्रव्य ही, उनमें वैभाविक गुण जो होता है उनके कारण से दो द्रव्य विकार रूप परिणमन करते हैं। पर पुद्गल का भी विकार ऐसा तो नहीं होता जीव जैसा, उसका विकार ही ये है कि स्कंद रूप परिणमन करना बस। हाँ। पर जीव के विकार ऐसा है कि इसके कारण से रागादि भाव होते हैं, और इसको चार गतियों में, मतलब उसके कारण दुख भोगने पड़ते हैं। पुद्गल थोड़ी कोई दुख भोगेगा, जीव दुख भोग रहा है। तो जीव ही इसका मूल करता है, भोगता है, कोई आप किसी दूसरे के कारण से आप दुखी नहीं हो। ये इसमें से सिद्धांत निकला है। जितने आपको दुख है, जितनी आपको परेशानी है, जितनी दुख कष्ट दिखाई दे रहे हैं, ये किसी दूसरे के कारण नहीं है। इसलिए दूसरों को दोष देना हम छोड़ दें, इसका कारण हम स्वयं हैं। हम आज इस दशा में हैं तो हम अपनी वजह से है, हम मोक्ष में नहीं हैं तो अपनी वजह से है। हाँ, ये थोड़ा इसमें भी कनेक्ट कर रहा है पूरा अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। हाँ, अ, कि जीव ये जो अनिष्ट मतलब इष्ट अनिष्ट हाँ बुद्धि है, उसके कारण ही वो ये हो रहा है। हाँ, स्वयं दोष करे और कर्म आदि को दोष दे, स्वयं महंत बना रहे, तो हाँ। ऐसी अनीति जिनागम में संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए 11 नंबर का श्लोक, 11 नंबर के छंद पे आते हैं। अमन जी, यहाँ पे एक एक बात जय जिनेन्द्र, यहाँ पे जो नित्य जो बताया गया वो नित्यम का अलग अलग मतलब, राइट? यहाँ ज्ञान और उसके हिसाब से नित्य नहीं बता रहे। हाँ, ज्ञान को नहीं, या नित्य कहने का मतलब है लगातार, निरंतर, कि निरंतर वो रागादिक में परिणमन कर रहा है, अनादि से चला रहा है विभाव रूप, इसीलिए। ठीक। अगला, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ऐसा अशुद्ध आत्मा है तो फिर उसको अपने अर्थ की सिद्धि कब होगी, पुरुषार्थ की सिद्धि कब होगी फिर? ठीक है, हमने माना कि आत्मा ज्ञान वाला है, फिर हमने ये भी समझ लिया कि हाँ वो ज्ञान को भूला हुआ है, तो अब पुरुषार्थ की सिद्धि कब होगी? तो अब बता रहे हैं, सर्व विवर्तो तीर्णम यदा सचैतन्यमचल माप्नोति भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। कब होगी सम्यक पुरुषार्थ की सिद्धि, कब होगी? तो यहाँ पे बता रहेगा। आप में से कौन पढ़ेगा? जिनकी टर्न नहीं आई है अभी तक, कोई ट्राई करेगा? चलिए सरिता जी आप ही पढ़िए। हाँ सरिता जी आप पढ़िए। सर्वविवर्तो तीक्ष्णं यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्न। हाँ बिल्कुल सही। देखिए, सर्व विवर्तोत्तीर्णम, ये सर्व विवर्त मतलब विकारी भाव, सर्व विभावों से, उत्तीर्ण मतलब पार होकर। भाई जब विकारी भाव जब तक रहेंगे तब तक तो होने वाला नहीं है। जब सब विकारी भावों से उत्तीर्ण होगा, पार होगा, तब, यदा मतलब जब,
यदा मतलब जब, जब सर्व विकारी भावों से उत्तीर्ण होगा, सह मतलब वह, चैतन्यम अचलम आपनोति, और अपने उस अचल चैतन्य को, चैतन्य स्वरूप को आपनोति अर्थात प्राप्त करता है। कि जब सर्व विकारी भावों से रहित होकर, उत्तीर्ण होकर अपने उस अचल चैतन्य स्वभाव को प्राप्त करता है। आंसर आधा तो इसी में ही आ गया, इसी में ही पूरा आ गया। मतलब भवति तदा कृतकृत्य, भवति, और क्या कह रहे हैं, होता है क्या, कृतकृत्य। और जब कृतकृत्य होता है, कृतकृत्य होता है कब, सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नम, तो तब यह आत्मा सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक प्रकार से अपने पुरुषार्थ की सिद्धि अर्थात अपने उस प्रयोजन की सिद्धि को, अपनी उस प्रयोजन की सिद्धि को आपन्न अर्थात प्राप्त करता हुआ कृतकृत्य भवति, यहाँ लगेगा वो, कृतकृत्य हो जाता है। मतलब अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। कृतकृत्य उसे कहते हैं जिसे कुछ करना बाकी नहीं रहा। कि जब पूरा देखो क्या अर्थ बन गया, जब अपने सब विकारी भावों से उत्तीर्ण होकर अपने उस अचल चैतन्य स्वभाव को प्राप्त करता है, तब वह जीव, तब वह सम्यक पुरुषार्थ को प्राप्त करता हुआ कृतकृत्य हो जाता है। अब आपको कृतकृत्य होना है कि नहीं, कि कृतकृत्य मतलब है कि जिसको अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, कि जो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया। आप कहोगे हम तो वैसे ही सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से, कि नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये संतुष्ट नहीं, ये तो ऐसा है कि इंद्रिय जनित है और ये फिर भी संतुष्ट नहीं होता, ये क्षणिक ही है। अभी आपको लग सकता है थोड़ी देर के लिए, कुछ काल के लिए, कुछ वर्षों के लिए कि हम संतुष्ट हैं, पर फिर क्या होता है कि कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ इच्छा होती रहती है। तो ये वाले संतुष्ट की बात नहीं है। कि कृतकृत्य मतलब होना कि जब अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, कुछ भी इच्छा बाकी नहीं रही। तो ये कब होगा कि दो काम कहे, एक तो सर्व विकारी भावों से रहित हो जाए और अपने चैतन्य स्वभाव को प्राप्त हो जाए, और सम्यक पुरुषार्थ को प्राप्त करता हुआ, मतलब पुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त करता हुआ, तब कृतकृत्य होता है। अमन जी, समझ आया? यहाँ भी कनेक्ट किया है ना, यानी समय सार में बताया कि अज्ञानी कब तक रहेगा, उस काल काल नहीं बताया है, जब तक ये नहीं होता तब तक अज्ञानी ही रहेगा। हाँ ये भी है। और मतलब आप ये देखिए, ये जो चीज है, ये जो दशा है कब आती है, ये दशा यदि हम देखेंगे तो चौथे गुण स्थान से ही शुरू होती है। मतलब ये नहीं किया कि भाई ये तो पूरी सिद्धि तो सिद्धों को होगी, तो सिद्ध बने बिना कैसे हम सुखी होंगे, कि नहीं, वे तो कृतकृत्य है ही, सिद्ध तो पूर्ण रूप से कृतकृत्य है, उनकी तो पूर्ण रूप से सिद्धि हो गई है। पर चौथे गुण स्थान वर्ती जीव के भी आंशिक रूप से, एक देश रूप से उसके भी विकारी भावों का नाश हुआ है, उसके भी चैतन्य स्वभाव को प्राप्ति हुई है, उस जीव के भी अपने पुरुषार्थ की सिद्धि हुई है, और इसीलिए वह भी एक देश रूप से कृतकृत्य हो गया है, जिसे कुछ करना शेष नहीं रहा है, जिसको जो करना था उसने वो कर लिया। आप कहोगे नहीं नहीं हमें तो बहुत कुछ करना बाकी है, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है, हमें एक घर बनाना है, एक गाड़ी लेनी है, अभी ये काम बाकी है। कि उन काम की बात नहीं, ये काम काज तो कभी पूरे होते ही नहीं। यहाँ तो उस सुख की बात है कि जो प्राप्त हो जाए उसके बाद अन्य कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ। तो सर यहाँ कृतकृत्य मतलब चौथे से आपने बताया, मगर वैसे तो काम तो बाकी ही है ना। भले अनुभूति एक सेकंड के लिए हो गई है, मगर पूरा चारित्र मोहनीय का तो काम बाकी ही है ना। तो यहाँ तो सिद्धो इसलिए ही उसको आना चाहिए। नहीं, इसीलिए उस जीव को एक देश कृतकृत्य कहते हैं। एक देश रूप से वितरागता हुई है, तो जितनी हो गई उतना काम हो गया, जितना काम ने कंप्लीट हो गया उतना काम की अपेक्षा से वो कृतकृत्य है, जितना बाकी है वो भी होगा, इसलिए। तो सर अगर हम ऐसा पूछे कि कृतकृत्य कौन से गुण स्थान में होते हैं, तो क्या एक आंसर लिखिए तो। मतलब ऐसा क्वेश्चन एक ऐसा नहीं आएगा, या तो आएगा पूर्ण नहीं रूप नहीं, से जो ये हमें समझने के लिए, एग्जाम के लिए अभी नहीं पूछ, अभी तो टाइम है हाँ, तो समझने चौथे के गुण लिए। स्थान से, चौथे गुण स्थान चौथे, से। हाँ, वहां से तो मोक्ष मार्ग चालू होता है, मगर तो वो कृतकृत्यपना प्रारंभ हो गया। अगर आप ऐसे ही पूछोगे कि कहाँ से, हाँ, चौथे से कृतकृत्यपना प्रारंभ हो गया है।
और हम कौन पूर्ण रूप से कृतकृत्य हो गए हैं? तो वो हाँ। सिद्ध भगवान है। ठीक है, चलिए 12 नंबर का श्लोक। अब देखिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे अब कलश आ रहे हैं। बिल्कुल आप समय सार का कर्ता कर्म अधिकार रिवाइज कर सकते हो जिन्होंने पढ़ा हो, और नहीं तो हम एक इसको समझते हुए चलते हैं। अगला, जीव कृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते त्रिपुद्गला कर्म भावेन। अब देखिए कह रहे हैं कि भाई जीव कृतकृत्य हो गया। अब कृत शब्द आ गया ना, मतलब कुछ काम से संबंधित। तो अब शिष्य ने ये पूछे कृतकृत्य क्या होता है, काम क्या होते हैं, हमें काम करने हैं कि नहीं, मैं कर सकता हूं कि नहीं, मैं किस किस कार्य को करता हूं, मैं करता हूं कि नहीं, ये शंकाएं प्रारंभ हो गई। अब उसके समाधान के लिए यहाँ पर आ गया जीव कृतम परिणामम, जीवकृत परिणाम को, कि जो जीव के किए हुए परिणाम हैं, जीवकृत परिणाम हैं। क्या, कौन से परिणाम? कि रागादि परिणाम। कि अभी ज्ञानी की बात चल रही थी ना पूरी, कि जो ऐसे रागादि सहित हो, ऐसे रागादि परिणाम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य, और पर उन परिणामों का, जीवकृत परिणामों का निमित्त पाकर क्या होता है, निमित्त मात्र को पाकर, प्रपद्य मतलब पाकर, पुनरन्य पुनः, पुनः क्या होता है, अन्य, अन्य मतलब अलग, पुनः क्या होते हैं, स्वयमेव परिणमन्ते अत्र उद्गला कर्म भावेन, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुनः अन्य पुद्गला, पुद्गल, पौद्गलिक वर्गणाएं, पुद्गल द्रव्य क्या करने लगते हैं, कि कर्म भावेन परिणमन्ते, कर्म भाव से, कर्म रूप से परिणमन होने लगते हैं। मतलब कार्माण वर्गणाएं 8 ज्ञान वर्णादि कर्म रूप परिणमित होने लगती है। स्वयमेव परिणमन्ते, कौन कराता है उनको, कि पकड़ पकड़ के कोई लाता है क्या, कोई अलग करता है क्या, कि स्वयमेव परिणमन्ते हैं। अब देखो कितना मार्मिक छंद है, कि 2 पंक्ति में, एक में निमित्त भी बता दिया और एक में उपादान भी बता दिया, कि जो कर्म बंधन हो रहे हैं। क्योंकि शिष्य ने प्रश्न यही कहा कि ये कर्ता कर्म क्या होता है, आप थोड़ा समझाओ। तो एग्जाम्पल भी कैसा दे रहे हैं, रागादि भावों का, कि रागादि जीव के रागादि भावों से कर्म बंधन होता है, मानते हो कि नहीं? कि हाँ मानते हैं। अब इसमें निमित्त उपादान लगाना है आपको, कि रागादि भावों के निमित्त से कर्म बंधे, तो रागादि भाव तो हो गए निमित्त, और कर्मों का, पौद्गलिक वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन होना, ये हो गया उपादान, कि वो स्वयं परिणमन करती है। निमित्त किसका है, जीव के परिणाम का, जीव कृतम परिणाम। तो जीव के परिणामों का कितना रोल है, मतलब आप देखो, आप भी को ऐसा लगेगा आचार्य आप अभी तो कह रहे थे कि जीव अपनी भूल से दुखी है, कि हाँ जीव अपनी भूल से दुखी है, पर जो कर्म बंधन हो रहा है ये एक दूसरा कार्य है। कर्म बंधन जीव उसका करता नहीं है। कर्म बंधन जो हो रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि जब जीव खुद के कार्य का करता खुद है, तो पुद्गल भी तो अपने कार्य का करता खुद होगा। ऐसा थोड़ी कि जीव तो अपने कार्य का करता खुद हो और पुद्गल को जरूरत हो आपकी। ये हमें लगता है, ये हमारी भ्रांति है कि पुद्गल को हमारी जरूरत है, पुद्गल को हमारी आवश्यकता है। ये पुद्गल बेचारा कैसे करेगा, जड़ है। यहाँ कह रहे एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा दिया, कि ये कार्मान वर्गणाएं आपसे पूछ कर आती है क्या, आपको लानी पड़ती है क्या, आप देखते हो कौन सी कब लानी, कितनी लानी है कि नहीं। इधर रागादि भाव होते हैं, और उन रागादि के निमित्त से स्वयमेव कार्मण वर्गणाएं आई चली आती है, स्वयं परिणमन कर देती है। तो इसमें निमित्त हो गया रागादि भावों का, और उपादान वो पुद्गल द्रव्य स्वयं है, जो उस रूप से परिणमन कर लेते हैं कर्म भाव से। ये वस्तु की स्वतंत्रता है, निमित्त को बता के भी स्वतंत्रता बता रहे हैं। पूरे लोक में जो कर्म सिद्धांत है वो आपको पराधीन नहीं बनाता, कर्म सिद्धांत भी स्वाधीनता को दिखाता है, कि कर्म जो बनेंगे अपने आप बनेंगे, कर्म जो आएंगे जाएंगे अपने आप जाएंगे, आपको नहीं कुछ उसमें करना है। सिर्फ होगा तो जीव के परिणाम निमित्त बनते हैं, और वो निमित्त बन के ऑटोमेटिक कर्म की व्यवस्था वैसी चलती रहती है।
इसी से ये बात पता चल जाती है कि निमित्त कर्ता नहीं होता है, निमित्त निमित्त है। कर्म वर्गणाएं अपना कार्य स्वयं करने में समर्थ है। तो यहाँ इस कलश में ये बात कह दी कि यहाँ पर एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में ऐसा कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है, होगा तो सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन सकता है। अब अगला श्लोक इसी बात को बताने के लिए कह रहे हैं कि जो जीव के विकारी भाव, ठीक है आपने कर्म बंधन का तो बता दिया, अब इसको वाइस वर्सा भी बताइए कि हमें जो विकारी भाव होते हैं ये कर्म के कारण से होते हैं कि नहीं। ये तो हम जानते हैं कि कर्म का उदय आया तो हमें क्रोध आ गया, कर्म का उदय आया तो मोह हो गया। तो जीव के विकारी भाव होते हैं, ये भी स्वयं से होते हैं या ये भी किसी के कारण से होते हैं, किसी के निमित्त से होते हैं। प्रश्न समझ में आया कि कर्म बंधन का तो बताया, अब विकारी भाव भी जो जीव के भाव हो रहे हैं, मेरे जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं, ये स्वयं से हो रहे हैं या ये किसी के निमित्त से होते हैं। अब इसका उत्तर यहाँ पर देते हैं। 13 नंबर का श्लोक। परिणममानस्य चित चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावै भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। परिणममानस्य चितः, अब यहाँ पर बिल्कुल कर्ता कर्म अधिकार का ही पूरा उसका रूप आ गया है। परिणम मानस्य चितः, चितः मतलब होता है जीव, मतलब चेतन जो आत्मा है। परिणम मानस्य अर्थात परिणमन करता हुआ, परिणम करता हुआ। चितः मतलब आत्मा को, चेतन को, चिदात्मकई कैसा, और चेतन स्वरूप आत्मा को परिणम करते हुए स्वयं अपि स्वकई भावई, और स्वयं ही वह क्या करता है, स्वकई अर्थात अपने, भावई मतलब अपने भावों से, अपने भावों से क्या होता है कि परिणमन करते हुए जीव के स्वयमेव अपने ही भावों से। पहली पंक्ति कि परिणमन करता हुआ चिदात्मक अर्थात चेतन स्वरूपी आत्मा का परिणमन करते हुए अपने ही भावों से, क्या होता है उसके भावों से, भवति ही निमित्त मात्रम पौद्गलिकम कर्म तस्यापि, और परिणमन करते हुए भवति ही निमित्त मात्रम कि निमित्त मात्र होता है, भवति ही निमित्त मात्र मतलब निमित्त मात्र होता है किसको, पौद्गलिकम कर्म तस्यापि, और पौद्गलिक कर्म का, तस्यापि मतलब उसके, पौद्गलिक कर्म का, भवति ही निमित्त मात्रम पौद्गलिक कर्म का निमित्त होता है। मतलब देखो दोनों तरफ से बता दिया। अब इस श्लोक में ये कह दिया कि जीव को भी रागादि भाव जो हो रहे हैं, रागादि भाव रूप जो स्वयं के भाव हो रहे हैं, परिणमन हो रहा है, और उसमें पौद्गलिक कर्म का निमित्त होता है। अब बिल्कुल दोनों साइड से लगाना कि जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म बंधन हो, कह रहे हैं कर्म के उदय के बाद समझा रहे हैं कि आप इसको ये मत समझना कि जो हमें क्रोध आ रहा है या मान हो रहा है ये कर्म के कारण से हो रहा है। अभी कर्म बंधन का बताया था कि कर्म बंधन मेरे कारण या कर्म बंधन किसी और के कारण होता है, वो तो होता ही नहीं। पर जो हमें भाव हो रहे हैं ये भाव भी किसी दूसरे के कारण से नहीं हो रहे, कर्म के कारण से नहीं। क्या कह रहे हैं, भवति ही निमित्त, कि पौद्गलिक कर्म उस जीव के भावों में सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीव ही स्वयं कैसा है, परिणममान है। समय सार में जो कलश इस तरह से आपने प्रकरण सुना होगा कि जो परिणम, स्वयं परिणमन होने की जिसमें योग्यता उसको कौन करा सकता है परिणमन, और जिसमें स्वयं परिणमन करने की योग्यता नहीं है उसको कौन करा सकता है। तो परिणमन करता हुआ जीव अपने भावों का परिणमन करता है और उन भावों में पुद्गल कर्म निमित्त बनते हैं। मतलब जो रागादि भाव हो रहे हैं इनका उपादान जीव है, कर्म उसमें निमित्त है। ऐसे ही जो कर्म बंधन हो रहे हैं उनका उपादान पुद्गल स्वयं है और जीव के भाव उसमें निमित्त है। वाइस वर्सा बिल्कुल दोनों साइड से लगेगा। समझ आया? एक बार इसका अर्थ मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। निश्चय से अपने चेतना स्वरूप रागादि परिणामों से
स्वयं ही परिणमन करते हुए, ये स्वयं ही शब्द इंपॉर्टेंट है, स्वयं ही परिणमन करते हुए पूर्वोक्त आत्मा के भी पुद्गल संबंधी ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होता है। ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म क्या होते हैं, उसमें निमित्त मात्र होते हैं। बस इतना यहाँ पर ये कहा है, इसमें समझ आ गया आपको? नहीं, बट रागादि भाव भी तो पर का लक्ष्य करने से होते हैं ना, वो स्वयं नहीं होते हैं। हाँ, लक्ष्य से होते हों, पर कर्ता पर नहीं है। कर्ता जीव स्वयं ही है, गलती जीव की है। आपको किसी के लक्ष्य से कोई भाव हुए तो गलती किसकी हुई? आप कहोगे नहीं, हमें तो इन्हें देख के भाव आया, इनकी गलती होनी चाहिए। कि नहीं, उनको देख के आया हो, लक्ष्य से आया हो, पर कर्ता आप स्वयं हो, दोष स्वयं का ही माना जाएगा, जीव का ही है। इसलिए यहाँ पर ये बात, ठीक है। सर आपने बहुत पहले इनिशियली एक सर्कल बताया था, द्रव्य कर्म भाव कर्म, ये वही विशेष सर्कल बता रहा है क्या? हाँ, वही है ये। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और फिर द्रव्य कर्म से फिर से भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म। पर ये तो कर्म में दोनों में। अब इसमें जीव का भी रोल साथ में ये बता दिया कि जैसे हमें लग रहा है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म हुए और भाव कर्म से द्रव्य कर्म हुए, पर उसमें भी वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मतलब कि उसका निमित्त उसी में है और उपादान स्वयं है। कि जैसे हम देखेंगे कि द्रव्य कर्म का उदय आया और उससे भाव कर्म हुए, तो ये जो कथन, ये जो साइकिल कही जाती है, निमित्त की अपेक्षा से, निमित्त होने से ही कह रहे हैं। पर गलती किसकी है? कि जिसने भाव कर्म किए उस जीव ने खुद, उसके कारण से नए द्रव्य कर्म बनते हैं। तो ऐसा ये निमित्त और उपादान बता रहे हैं कि जो संसार की जो चक्र चल रहा है, जो साइकिल चल रही है, उसमें हमें दोनों तरफ से ज्ञान होना चाहिए। कल को हम ये ना कहें, या किसी को हम ऐसा ना कहे कि गलती कर्मों की है, कर्मों के कारण से हो रहा है, या फिर ऐसा ना कहे कि कर्म बंधन जो हो रहा है ये जीव करा रहा है, कि वो पुद्गल द्रव्य है तो उसका परिणमन खुद उसका स्वयं उपादान से होता है, और जीव में जो परिणमन होता है वो जीव के कारण से होता है। ठीक है, सर आगे। पुद्गल में ऐसी शक्ति है, यहाँ लिखा है कि वो चैतन्य पुरुष को विपरीत परिणमन करवा देती है, इतनी हाँ शक्ति। हाँ, मतलब वैभाविक नाम की शक्ति कही गई है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताने के लिए कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 14 नंबर का छंद। सर मैं पढ़ूं? सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए, ये जो एक क्वेश्चन है 42 पेज पे। नहीं, ये टीका हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसीलिए हम उसको सर गौण हमें करके चलो। बस समझने के लिए कह रहे हैं। हाँ, समझने के लिए ये है कि जो पुद्गल में ऐसी कौन सी शक्ति है जो चैतन्य को विभाव रूप परिणमन करा सकती है। मतलब कि भाई पुद्गल के निमित्त से जीव को विकारी भाव हो गए, ऐसी कौन सी शक्ति थी पुद्गल में? तो कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल दिया मोहन धूल का, जो मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ से ही टोडरमल जी ने वहां भी दिया और यहाँ भी, ये टोडरमल जी ने ही प्रश्न उठाया कि जैसे किसी मंत्र की शक्ति से कोई मोहित हो जाता है, जैसे कोई मोहन धूल से कोई वशीभूत हो जाता है, जैसे किसी अन्य किसी वस्तु से, मतलब पुद्गल के कारण से शराब मदिरा आदि का सेवन करके कोई नशे में हो जाता है, तो पुद्गल में इस प्रकार की विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति होती है, जिसके कारण से वो जीव को विभाव रूप परिणमन करने में निमित्त बनता है। ऐसी शक्ति है, वो शक्ति है वैभाविक गुण। ठीक है, ठीक है, चले थैंक यू सर। 14 नंबर का छंद है अगला। अब इस संसार का मूल कारण क्या है जिसका नाश होने पर पुरुषार्थ सिद्धि की प्राप्ति होगी? संसार का मूल कारण क्या है, भव का बीज क्या है, इस श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं। एवमयं कर्म कृतैर् भावे समाहितोऽपि युक्त एव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भव बीजम। देखिए क्या कह रहे हैं, भव का बीज क्या है, संसार का कारण क्या है। ठीक है, आपने इतनी बातें तो बताई, अब हम संसार के कारणों की तरफ बढ़ रहे हैं कि संसार के कारण कैसे, क्या क्या कहे गए हैं। एवमयम, इस प्रकार, जो पूर्व में चर्चा हुई इस प्रकार, कर्म कृतैर भावई, कर्म कृत, कर्म के द्वारा किए गए भाव,
जो रागादि भाव है अथवा शरीर आदि भाव है, उनमें समाहित लिखा है, उसमें अ भी है, असमाहितोपि युक्त एवं, उससे असमाहित होने पर, मतलब जो कर्म के द्वारा किए गए रागादि भाव है, उनसे जब ये आत्मा अयुक्त होगा, असमाहित होगा, मतलब उनसे नहीं जुड़ेगा, तब क्या होगा? प्रतिभाति बालिशानाम, तब प्रतिभाति मतलब वह प्रतिभासित होगा, प्रतिभासित होता है। क्या? बालिशानाम अज्ञानी जीवों को, बालिशानाम अज्ञानी जीवों को, प्रतिभासः स खलु भव बीजम, अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा भासित होता है, वह कह रहे हैं भव बीजम, वह वास्तव में संसार का बीज है। मतलब यहाँ पे इतना कह रहे हैं इस कलश में, इस श्लोक में, कि कर्मों से कृत जो रागादि भाव है, उनसे आत्मा संयुक्त नहीं है, मतलब उनसे नहीं जुड़ा होने पर भी यदि जुड़ा हुआ लगेगा, यदि अज्ञानी जीव उन रागादि भावों से जुड़ा हुआ मानेगा, उन रागादि भावों से या कर्मकृत भावों से जुड़ा हुआ मानेगा, तो कह रहे हैं ये वास्तव में संसार का बीज है। आप ये चीज देखो, यहाँ पर रागादि भावों को संसार का बीज नहीं कहा, क्योंकि रागादि भाव संसार के बीज कितने % है वो अलग बात है, पर रागादि भावों से आत्मा को मानना कि रागादि से युक्त है, या फिर इसको सरल शब्दों में कहे कि राग द्वेष आदि आत्मा का स्वभाव है, ऐसा मानना ये भव का बीज है, ये संसार का कारण है। मतलब भूल इस तरफ है, रागादि होना ये तो दोष है ही, ये दोष है, पर उससे ज्यादा बड़ा दोष ये है कि राग द्वेष आदि आत्मा का स्वभाव है, मैंने किया या आत्मा करता है, आत्मा का स्वभाव है, ऐसा आत्मा को शुद्ध आत्मा होने पर भी अशुद्ध मान लेना, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भव का बीज है, संसार का कारण है। तो ये एकत्व करता है। हाँ, एकत्व ममत्व करते तो भोगते तो जो लगता है उन रागादि भावों से, वो यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञानी जीव को ऐसा आत्मा लगता है कि जब अज्ञानी कब तक बना रहता है कि जब तक आत्मा को ऐसा कर्ता भोक्ता मानता है। अज्ञानी कब तक बना रहता है? जब तक अपने आप को अशुद्ध अनुभव करता है कि ठीक है रागादि हो रहे हैं, वो चीज पीछे बता के आ गए, कर्म बंधन भी हो रहा है, पर उस रागादि का कारण या फिर उस रागादि के कारण से आत्मा शुद्ध नहीं होता, आत्मा रागादि में जुड़ता नहीं है, रागादि वाला नहीं कहलाता है। अगर आप ऐसा मानोगे, अशुद्ध आत्मा मानोगे, तो ये मिथ्यात्व है और ये कहेंगे भव बीज का संसार का कारण है। समझ आया? छंद का अर्थ पढ़ता हूं इसका। इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत रागादि अथवा शरीर आदि भावों से संयुक्त ना होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है, और वह प्रतिभास ही निश्चय से संसार का बीज रूप है। ठीक है, निश्चय से संसार का बीज रागादि को नहीं कहा, उन रागादि से अपने आप को संयुक्त मानना, ऐसा मानना, ये यहाँ पर संसार का कारण कहा है। समझ आ गया? इसको हम दूसरे शब्दों में मिथ्यात्व कहेंगे। अब ये बात अब यहाँ पे शुरू हो जाएगी कि मिथ्यात्व कैसा होता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान कैसा होता है। अब यहाँ तक हमने आज 14 नंबर के श्लोक तक देखा है। हमने बहुत कोशिश करने पर भी 10 ही छंद हो पाए, 20 नहीं हो पाए, तो हम थोड़ा थोड़ा आगे फास्ट भी चलेंगे और एक्स्ट्रा भी जो क्लास रह सकेगी तो लेंगे, क्योंकि 20 श्लोक हमें टारगेट लेके चलना है एक हफ्ते के हिसाब से। हाँ नंदिता जी। सर एक रिक्वेस्ट है कि इससे फास्ट मत जाइए, फिर सब्जेक्ट की पकड़ नहीं आती है। इससे फास्ट नहीं तो टाइम ज्यादा दीजिए। हम लोग जो पहले टाइम था 8 बजे चालू कर सकते हैं, तो पूरा टाइम मिलेगा, नहीं तो आप एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, क्योंकि इससे फास्ट जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो करने के लिए नहीं करना है सर प्लीज। हाँ, इससे फास्ट हम जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये भी फास्ट है सर। हाँ, इससे फास्ट हो ही नहीं पाएगा क्लास में, तो इससे फास्ट तो हम जा भी नहीं पाएंगे। मतलब मेरी भी इसी शक्ति नहीं है कि इससे फास्ट हम कर पाए, पर इतना है कि हम अच्छा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है सर।
हाँ, क्योंकि फिर विषय ही क्लियर नहीं होगा हाँ और क्लियरिटी नहीं आएगी, पढ़ना नहीं आ पाएगा, तो वो चीजें भी हमें साथ में सीखनी है। इसीलिए हम इतना ही लेंगे। और अभी हम थोड़ा विंटर्स की वजह से हमने 8 बजे का टाइम 8:30 से किया है। कुछ हम एक आध वीक बाद से फिर से 8 एक्स्ट्रा बजे, क्लास जब भी आप बोले तभी आप लीजिए। हाँ वो लेते हैं हम। हाँ मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट 2 क्लास होना चाहिए वीक में, तभी हो पाएंगे। या हाँ, 2 क्लास के लिए फिर सबको थोड़ा वीक का प्रॉब्लम है, वीकडेज का। संडे थोड़ा सा मेरा पाठशाला लेनी होती है, बिजी रहते हैं नहीं, जब भी तो आप फ्री है हम सब एडजस्ट मतलब करेंगे, अगर नहीं करेंगे हाँ तो रिकॉर्डिंग मिलेगा सर। हाँ, थोड़ा हम उसके अकॉर्डिंग एक बार मैनेज कर लेते हैं एक बार। तो फिर हम इस मतलब हर वीक में 2 क्लास कब हो सकती है एक बार सोच के उसको प्लान करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं। थैंक यू सर। सर एक और रिक्वेस्ट आई थी सर, जो अपने रेगुलर मेंबर्स हैं उनको हाँ जी, संडे को सकता है, जैसे विनीता जी ने पहले बोला ही था, एक सुनील जी भी रेगुलर, हाँ हाँ उनको हाँ सैटरडे हाँ। को वर्किंग होता है तो काफी तकलीफ है। तो जो आइडिया आया है कि अगर हम 2 क्लास करें तो एटलीस्ट वो एक में रेगुलर हो जाएंगे, एक की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, तो कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो देखिए सर, तो संडे थोड़ा मॉर्निंग का पॉसिबल नहीं हो लेट पा रहा है, मतलब सर आपको एक शाम को एक सुबह। अगर सैटरडे शाम को पॉसिबल हो जाए तो हम ट्राई कर सकते हैं हाँ सैटरडे। हाँ सर, फिर एक एक मैं अभी मगर इतनी रात को जागी हुई हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है उठे रहने में। हाँ अगर तो सैटरडे के सुबह के बदल शाम को मत कीजिए, ये तो अपना है ही। नहीं, सुबह दूसरा तो भी, हो गई, हाँ फिर हाँ सैटरडे हाँ शाम को भी हो जाएगी ऐसा। हाँ। हाँ संडे हाँ सर। मॉर्निंग पॉसिबल नहीं होता है और संडे इवनिंग में अपनी जूम बिजी रहती है, जूम क्लास का भी। नहीं सर, आजकल हम चिराग जी वाला जूम यूज कर रहे हैं, तो ये अच्छा, जूम, ये चिराग जी से मैं चेक कर लूंगा। हम लोग उनका जो पहले वाला था वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो तो अब इवनिंग में हमारे पास 2 नहीं, ऑप्शंस है। ऑलरेडी ऑप्शन है हमारे पास में। हाँ, आप इवनिंग अपना में 2 ऑप्शंस है, सैटरडे का भी और संडे का भी। मैं दोनों ही दिन ले सकता हूँ, करेक्ट सैटरडे सर। संडे इवनिंग में। अगर आप लोग डिसाइड कर लीजिए कब ज्यादा बेटर रहेगा, आप पूछ लीजिए उन लोगों से भी। तो सैटरडे आपको जो इवनिंग, सूट हो वो। हाँ सबको जो सूट हो आप पूछ लीजिए, सैटरडे इवनिंग या संडे इवनिंग। हम उसमें मतलब 45 मिनट्स की भी अगर हम क्लास लेंगे तो हमारा कवर अप हो जाएगा। हाँ हाँ एक सैटरडे को और एक संडे को कर सकते हैं सर। I think दोनों, मतलब उसमें सब कुछ का, एक मॉर्निंग हो रहा है, एक इवनिंग हो रहा है, जो भी चल रहा है, तो आई थिंक मैक्सिमम हाँ कवर हो जाएंगे सर, कंटिन्यूटी। एक हाँ इवनिंग में और एक मॉर्निंग में, तो फिर एक क्लास तो मिल जाएगी ना हमें। अनु जी, नरेश जी वही बोल रहे हैं कि सैटरडे हाँ मॉर्निंग संडे इवनिंग। हाँ, ठीक है। मैं वही कह रही हूँ मैं भी। हाँ, एक बार फाइनलाइज करके हम ग्रुप पे डाल देंगे कि कल अपना फिर संडे इवनिंग को भी क्लास हो जाएगी। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। अभी का विषय जितना हुआ है आप उसको पढ़े, थैंक यू सर। बहुत अच्छे छंद है, आप उनके बीच की टीका को भी पढ़ते चलिए और उच्चारण कैसे करना है ये देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय जिनेंद्र। थैंक यू जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।